नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश बायोलॉजी विद योगेश में आपका स्वागत करता हूं। चलिए, जैसा कि हम सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं और आज की जो सीरीज़ है वो एमसीक्यू क्वेश्चन बेस्ड होगी, जो कि हम करा रहे हैं डॉक्टर आर के पिल्लई ऑब्जेक्टिव बुक से। तो चलिए, आज का जो चैप्टर है जिससे हम एमसीक्यू लेके आए हैं वो आपका होगा एक्सक्रीटरी सिस्टम से। ठीक है, तो चलिए एक्सक्रीशन वाले चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू, उनको हम सॉल्यूशन उनका करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो है द एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन प्रॉन। प्रॉन में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो किस प्रकार का होता है। तो जो प्रॉन्स हैं वो किस किंगडम से आते हैं, ये किस किंगडम से बिलोंग करते हैं, वो बिलोंग करते हैं आर्थ्रोपोड्स से। ठीक है, और उस आर्थ्रोपोड्स में एक क्लास होती है जिसको हम कहते हैं क्रस्टेशियन क्लास। ठीक है, क्रस्टेशियन, जिसमें आता है कौन, प्रॉन, लोबस्टर, ये उन्हीं के अंतर्गत आते हैं। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन उनमें किस प्रकार का पाया जाता है, उनमें होता है ग्रीन ग्लैंड नामक एक्सक्रीटरी ऑर्गन पाया जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फिनोमिनन विच हेल्प इन मेंटेनिंग आ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में उनके अंदर का जो इन्वायरमेंट है उसको कांस्टेंट बना के जो मेंटेनिंग करने का जो फिनोमेना है उसके लिए क्या कहते हैं। तो को याद होना चाहिए, होम्योस्टेसिस एक टर्म यूज़ किया जाता है जिसको हिंदी में कहते हैं समस्थैतिकी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द सेल्स नेम्ड पोडोसाइट अकर इन। जो पोडोसाइट सेल हैं वो कहाँ मौजूद होती हैं। तो देखो, जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन में ये क्या है, ये है बोमन्स कैप्सूल। इस बोमन्स कैप्सूल में क्या होता है, जो इनर वॉल होती है वहाँ पर कुछ ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये होती हैं पोडोसाइट सेल। ठीक है, और जो पोडोसाइट होती हैं ये क्या काम करती हैं, फिल्ट्रेशन में हेल्प करती हैं। तो चलिए देख लेते हैं। नेक रीजन ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के नेक में नहीं, ग्लोमेरुलर कैपिलरी में नहीं, आउटर वॉल ऑफ वोमेंस कैप्सूल नहीं, इनर वॉल्स ऑफ वोमेंस कैप्सूल। तो यही बताया, इनर वॉल ऑफ वोमेंस कैप्सूल। तो डी इज़ करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यूरिया इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अमोनिया। अमोनिया से यूरिया का प्रोडक्शन होता है इन द बॉडी ऑफ रैबिट और मैन, मैन या रैबिट के बॉडी में। तो ये बताना है। तो आपको पता होगा ऑर्निथिन साइकिल जो होती है वो यूरिया का प्रोडक्शन करती है कहाँ पर, लीवर में, ना कि किडनी में। तो ये याद रखना, लीवर में तो यूरिया का होता है फॉर्मेशन या फिर प्रोडक्शन, लेकिन किडनी में होता है उसका फिल्ट्रेशन। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद रिस्पेक्ट टू मोड ऑफ एक्सक्रीशन विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म बोनी फिशेज आर। बोनी फिशेज किस टाइप के एक्सक्रीशन को शो करती है, मोड ऑफ एक्सक्रीशन उनका क्या है। तो जितने भी एक्वेटिक, जितने भी क्या होंगे, एक्वेटिक एनिमल होंगे, उनका एक्सक्रीटरी जो मटेरियल होता है वो कौन सा होता है, अमोनिया। तो वो कैसे होंगे, अमोनियोटैलिक। तो सी वाला जो ऑप्शन होगा अब ये करेक्ट होगा, अमोनियोटैलिक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंसेक्ट्स आर, मोस्टली इंसेक्ट्स कैसे होते हैं। तो इंसेक्ट आपको पता है ये आर्थ्रोपोड किंगडम से बिलोंग करता है, आर्थ्रोपोड्स। और उस आर्थ्रोपोड्स में भी एक क्लास होती है जिसको कहते हैं इंसेक्टा क्लास। ठीक है, उस मोस्टली जो इंसेक्टा क्लास है उसमें एक्सक्रीशन के फॉर्म में क्या देखने को मिलता है, यूरिक एसिड देखने को मिलता है। तो देखो पहला ऑप्शन दिया हुआ यूरियोटैलिक, इसका तो मतलब हुआ यूरिया का फॉर्मेशन करते हैं या यूरिया को एक्सक्रीशन करते हैं, नहीं, यूरिकोटैलिक यानी कि यूरिक एसिड। तो जो इंसेक्ट होते हैं वो यूरिक एसिड को बाई मटेरियल या वेस्टेज मटेरियल के फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं। तो ये करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेपरेशन ऑफ अमाइनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। जो ये क्या है, NH2 अमाइनो ग्रुप, और ये क्या है, COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो इनको तोड़ने का या इनको, इन दोनों ग्रुप को अलग करने का जो काम करता है फ्रॉम इन अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड का जो ये ग्रुप जो मैंने बनाया है ये कार्बन है, इससे यहाँ पर कुछ लगा होगा, यहाँ कुछ ग्रुप लगा होगा, और यहाँ एक तरफ होगा अमाइनो ग्रुप, एक तरफ होगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो इनको तोड़ने का जो काम है वो कौन करता है या किस तरीके से होता है। तो देखो एक प्रोसेस होती है जिसका नाम है डीएमिनेशन। डी यानी कि हटा देना, एमिनेशन अमाइनो को। तो अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप को जो हटाने की जो प्रोसेस है ये देखने को मिलती है ऑर्निथिन साइकिल में, और कहाँ होगी, लीवर में। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जस्टाग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ रीनल कॉर्टेक्स, जो
किडनी का जो टर्म है रीनल, रीनल आता है किडनी से रिलेटेड टर्म, कॉर्टेक्स, रीनल के कॉर्टेक्स वाले भाग में सिंथेसाइजेस इन एंजाइम, जो जेजी सेल हैं, यानी जेजी सेल का फुल फॉर्म होता है जस्टाग्लोमेरुलर सेल, जो कि रीनल कॉर्टेक्स की पास होती हैं, उससे सिंथेसाइज होता है एक एंजाइम जिसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम रेनिन। क्या कहते हैं? रेनिन। अच्छा, ये जो रेनिन है इसमें जो इसकी स्पेलिंग है इसमें सिर्फ सिंगल एन है। आप देख रहे होंगे यहाँ रेनिन में क्या है, सिंगल एन है, लेकिन आप याद करिए जो डाइजेशन वाले में एक एंजाइम का नाम पड़ा था, जिस एंजाइम का नाम था रेनिन, लेकिन उस रेनिन में डबल एन आया था और ये किसको पचा रहा था, ये मिल्क प्रोटीन को पचा रहा था, जो कि कौन थी, कैसीन प्रोटीन। मिल्क प्रोटीन को पचाने वाला जो एंजाइम होता है वो कौन सा होता है, रेनिन, लेकिन इस वाले रेनिन में आता है डबल एन। लेकिन जो जेजी सेल जो कि किडनी में है वो कौन सा रेनिन होगा, सिंगल एन वाला रेनिन होगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द येलो कलर ऑफ यूरिन इज़ ड्यू टू, यूरिन का जो कलर है वो येलो होता है, किस वजह से होता है, तो यहाँ देखो यूरोक्रोम, ये एक पिगमेंट है जो कि इसी की वजह से क्या होता है, यूरिन का कलर येलो या येलोइश कलर होता है, यूरोक्रोम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल्स इन मैमल्स वुड नॉर्मली कैरी लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया, इनमें से कौन सी ब्लड वेसल है जो कि लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया लेके चलती है या कैरी करती है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। हेपेटिक जो टर्म होता है वो लीवर से रिलेटेड होता है, तो यहाँ देखिए हेपेटिक वेन, जो हेपेटिक वेन होगी यहाँ क्या होगा, ये अगर आपको याद हो जो वेन होती है वहाँ पर क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो जो हेपेटिक यानी कि जो लीवर की जो वेन होगी वहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमम या लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्लाइकोसूरिया इज़ द कंडीशन वेयर अ मैन, ग्लाइकोसूरिया एक कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है, ग्लूकोज जो होता है वो उसके यूरिन में साथ में डिटेक्ट होने लगता है, या यूरिन में ग्लूकोज आने लगता है, ठीक है, या ग्लूकोज का कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है। तो इसे क्या, इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ईट्स मोर शुगर, ये तो नहीं होगा। एक्सक्रीट्स शुगर इन यूरिन, ठीक है, उसके यूरिन में क्या आने लग जाएगा, शुगर आने लग जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द ऑर्निथिन साइकिल, ऑर्निथिन साइकिल रिमूव्स टू वेस्टेज प्रोडक्ट, जो ऑर्निथिन साइकिल है वो रिमूव करती है टू वेस्टेज प्रोडक्ट, वेस्टेज प्रोडक्ट को रिमूव करती है फ्रॉम द ब्लड लीवर, कहाँ से, लीवर से। दीज प्रोडक्ट आर, ये कौन से प्रोडक्ट हैं, तो आपको याद रखना होगा जो ऑर्निथिन साइकिल होती है वो कहाँ चलती है, लीवर में, वो प्रोड्यूस करती है क्या, सॉरी ये आंसर नहीं होगा, सॉरी इसमें क्या होगा, CO2 एंड यूरिया। यूरिया का तो आपको पता ही है, लीवर में किसका प्रोडक्शन होता है, यूरिया में, यूरिया जो प्रोडक्शन है वो होता है लीवर में, किसके द्वारा, ऑर्निथिन साइकिल के द्वारा। तो उसके साथ में क्या होता है, CO2 भी प्रोड्यूस होता है। तो ये CO2 एंड यूरिया इज़ प्रोड्यूस्ड बाई द ऑर्निथिन साइकिल, जो कि कैसे होती है, वेस्टेज प्रोडक्ट होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेसिक फंक्शनल यूनिट, जो फंक्शनल यूनिट है ह्यूमन किडनी की, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। किडनी में बहुत सारे क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स होते हैं, वही नेफ्रॉन्स क्या करते हैं, आपके यूरिन को फिल्ट्रेशन करने का काम करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नेफ्रॉन, ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चूज़ द करेक्ट पेयर ऑफ एनिमल्स एंड देयर एक्सक्रीटरी ऑर्गन, यहाँ पर बताना करेक्ट पेयर में कौन है, उसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन से रिलेटेड। चलिए देखते हैं। अर्थवर्म यानी कि केंचुआ, केंचुआ में क्या होता है, मालपीजियन ट्यूब्यूल, तो ये गलत है, मालपीजियन ट्यूब्यूल नहीं होता है, वहाँ पे होता है नेफ्रेडिया। प्रॉन अभी इसी के पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसमें भी यही ऑप्शन था, ग्रीन ग्लैंड, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। जो प्रॉन होती हैं उनमें क्या होता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन के फॉर्म में ग्रीन ग्लैंड। कॉकरोच में दिया हुआ नेफ्रेडिया, नेफ्रेडिया नहीं होता है, कॉकरोच में होता है मालपीजियन ट्यूब्यूल्स, ठीक है। और यहाँ दिया हुआ देखो फ्लेम सेल्स, फ्लेम सेल्स कहाँ पाई जाती हैं, प्लेटीहेलमिन्थीस जो होते हैं फ्लैट वर्म, उनमें पाया जाता है। जबकि यहाँ ऑप्शन कौन सा हो गया, बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन है। किडनी स्टोन्स आर क्रिस्टल, जो किडनी के जो स्टोन होते हैं वो क्रिस्टल होते हैं, किसके, तो ये आप याद रखना, कैल्शियम ऑक्जिलेट के क्रिस्टल बन जाते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, स्टोन कहते हैं, या कैनाली कुली के नाम से भी इसको जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच इज़ मिसमैच्ड, यानी कि गलत मैच कौन है, तो अगर पहले देख लेते हैं। पहला बोमन्स कैप्सूल, जो बोमन्स कैप्सूल है वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन करता है, ये सही बात है।
जो बोमन्स कैप्सूल है, यहाँ देखो ये है बोमन्स कैप्सूल, ठीक। और ये आगे जाके ये बनाता है पीसीटी, और पीसीटी के बाद ये जो है हेनले लूप, हेनले लूप के बाद ये आ जाता है क्या, डीसीटी, और डीसीटी के बाद आ जाता है ये सीडी। तो यहाँ देखो ये कह रहा है इतने वाले हिस्से में क्या होता है, फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सही बात है, ये करेक्ट है। इसके बाद पीसीटी, पीसीटी वाला ये वाला रीजन है पीसीटी का, तो पीसीटी में कह रहा है एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, ये भी सही बात है, मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन यहीं से हो जाता है, तो ये भी सही है। डीसीटी, डीसीटी ये वाला पोर्शन होता है डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, यहाँ कह रहा है एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, होता क्या है यहाँ पर ग्लूकोज का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन पीसीटी में ही हो जाता है, तो ग्लूकोज का यहाँ एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो यही मिसमैच्ड हो जाएगा, सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। हाँ, अब देखो, फेल्यूर टू रिलीज एंटी डाययूरेटिक हार्मोन लीड्स टू, अगर एडीएच हार्मोन क्या हो जाए, रिलीज होना फेल हो जाए तो क्या कंडीशन देखने को मिलेगी। तो देखो, एक डिजीज़ होती है जिसका नाम है डायबिटीज़ इंसिपिडस, जो कि नॉर्मल जो शुगर वाली डायबिटीज़ है उससे अलग होती है। तो इस डायबिटीज़ इंसिपिडस में क्या होने लगता है, इस चीज़ को समझिए आप यहाँ डायग्राम के द्वारा। देखो, जो अभी मैंने ये फिर से बना लेते हैं, ये बनाया मैंने हेनले लूप, हेनले लूप बनाने के बाद ये बनाया पीसीटी, और पीसीटी के बाद ये बनाया मैंने सीडी। तो देखो, जो ये पीसीटी वाला जो रीजन होता है और जो सीडी वाला रीजन होता है, यहाँ पर क्या काम करता है, ये एडीएच, और ये एडीएच इस दोनों जगह सीडी और पीसीटी में आकर क्या करते हैं, ये एक्वापोरिन चैनल को ओपन करा देते हैं, और यहाँ से क्या होने लगता है, बगल में रहती है वासा रेक्टा जो कि ब्लड वेसल्स है, और इसी में ये वाटर को क्या करा देते हैं, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराते हैं। यानी कि वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होने की वजह से क्या होगा, जो यूरिन होगी वो कंसनट्रेटेड होगी, यानी कि गाढ़ी होगी, यानी कि यूरिन ज़्यादा कैसा नहीं होगा, डाइल्यूटेड नहीं होगा। तो जो मैक्सिमम वाटर का रीअब्जॉर्प्शन है वो कहाँ हो जाएगा, ब्लड में वाटर चला जाएगा। और अगर यही एडीएच काम नहीं करेगा तो क्या होगा, वाटर का मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, और वाटर का जब रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन का सिक्रीशन होगा, ठीक है। तो इस बीमारी को क्या नाम दिया गया, डायबिटीज़ इंसिपिडस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूरिकोटैलिज्म, यूरिकोटैलिज्म का मीन्स हो गया यूरिक एसिड का, यूरिक एसिड, यानी ये पूछ रहे हैं यूरिकोटैलिज्म इज़ फाउंड, किस में पाया जाता है, जो कि यूरिक एसिड का सिक्रीशन करना, जो यूरिक एसिड का सिक्रीशन करते हैं वो किस में पाया जाता है। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है फ्रॉग्स एंड टोड। जो फ्रॉग होते हैं और टोड होते हैं ये किसका फॉर्मेशन करते हैं, ये यूरिया का भी फॉर्मेशन करते हैं और ये अमोनिया का भी, इसका जो लार्वा होता है फ्रॉग का वो अमोनिया का भी सिक्रीशन करते हैं, तो ये तो होगा नहीं। अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन है मैमल्स, मैमल्स जो है वो यूरिया का फॉर्मेशन करते हैं, तो ये नहीं होगा। अगला ऑप्शन है बर्ड्स, रेप्टाइल एंड इंसेक्ट्स, यही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि बर्ड्स और रेप्टाइल जो रेंगने वाले होते हैं और इंसेक्ट होते हैं ये क्या सिक्रीट करते हैं एज अ वेस्टेज मटेरियल के फॉर्म में, वो होता है यूरिक एसिड, तो सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द कंडीशन इन विच बॉडीज इंटरनल एनवायरनमेंट रिमेन्स रिलेटिवली कांस्टेंट विद इन लिमिट इज़ कॉल्ड, जो कांस्टेंट एनवायरनमेंट है जो अंदर का बॉडी का, उसको मेंटेन करने के लिए एक टर्म दिया जाता है जिसका नाम क्या है, होम्योस्टैसिस, तो ये डी इज़ करेक्ट ऑप्शन। को पता है इसके पहले भी क्वेश्चन आया था, समस्थैतिकी जो बनाते हैं बॉडी में मेंटेनेंस बनाते हैं उसको कहते हैं होम्योस्टैसिस। अगला क्वेश्चन, अ पर्सन इज अंडरगोइंग प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग, एक पर्सन है जो कि लंबे समय से फास्टिंग पे है, कुछ नहीं खाया है, हिज यूरिन विल बी फाउंड टू कंटेन एबनॉर्मल क्वांटिटीज़, यानी कि उसकी यूरिन में कुछ एबनॉर्मल क्वांटिटीज़ ऑफ किसकी क्वांटिटी मिलने लगी है। तो चलिए देखते हैं। देखो, लंबे समय तक फास्टिंग में अगर कोई इंसान रहता है तो पहले क्या होता है, उसके लीवर में जो ग्लाइकोजन स्टोर होगा उसका यूटिलाइजेशन शुरू हो जाएगा, उसमें जो ग्लाइकोजन के फॉर्म में ग्लूकोज स्टोर होगा उसका पहले यूटिलाइजेशन होगा, तो उससे का पहले ग्लूकोज का यूज हो जाएगा। लेकिन लंबे समय तक रहेगा तो उसके बॉडी में जो फैट होता है, क्या होता है, फैट या फैटी एसिड, उनका डिसोल्यूशन या फैट का ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है, और उसी फैट के ब्रेकडाउन से होने की वजह से क्या होने लगता है, उसमें कीटोन बॉडी बनने लगती हैं, ठीक है। और ये फैट का
डिस्ट्रक्शन क्यों होगा, क्योंकि ये फैट को तोड़ के इससे क्या लेते हैं, एनर्जी लेते हैं, क्योंकि वो लंबे समय से क्या है, फास्टिंग पे है। तो क्या देखने को मिलेगा उसकी यूरिन में, कीटोन बॉडी डिटेक्ट होना शुरू हो जाएंगी। इफ़ हेनले लूप्स वर absent फ्रॉम मैमेलियन नेफ्रॉन, मैमेलियन नेफ्रॉन से क्या कर दिया जाए, हेनले लूप। अभी आपको बताया था ये जो यू शेप है इसको क्या कहते थे, हेनले लूप, और यहीं से क्या होता था, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो अगर अब्सेंट हो जाए मैमल्स के नेफ्रॉन से तो विच ऑफ द फॉलोइंग बी एक्सपेक्टेड, कौन सा एक्सपेक्टेड होगा। तो देखो पहला ही ऑप्शन दिया हुआ, द यूरिन विल बी मोर डाइल्यूटेड। अभी इसके बारे में पहले भी बताया, अगर वाटर का रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा तो जो यूरिन होगी वो कंसनट्रेटेड होगी, और अगर ये जो लूप ऑफ हेनले है ये हटा दिया जाए तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो जो यूरिन होगा वो कैसा होगा, डाइल्यूटेड होगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ADH कंट्रोल्स वाटर परमेबिलिटी। ADH जो है वो कंट्रोल करता है किसकी परमेबिलिटी, तो वाटर की परमेबिलिटी को। अभी इसके पहले भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, ADH जो है वो जैसे ही रिलीज़ होगा तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा। तो कहाँ होगा, चलिए देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ कलेक्टिंग ट्यूब, कलेक्टिंग ट्यूब में नहीं होता, कलेक्टिंग डक्ट होता तो एक बार के लिए देख भी लेते। बॉमन्स कैप्सूल नहीं, यहाँ तो फिल्ट्रेशन होता है। DCT यहीं होगा, DCT में इसके पहले भी क्वेश्चन सॉल्व किया था, जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है वहाँ पर ADH क्या करेगा, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो C इज़ करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, द एवरेज क्वांटिटी ऑफ यूरिया एक्सक्रीटेड इन यूरिन बाई मैन पर डे। ये बताना है कि यूरिया कितने अमाउंट में या कितनी क्वांटिटी में यूरिया का एक्सक्रीशन होता है बाय द यूरिन, इन द यूरिन मैन पर डे। एक दिन में कितना यूरिया का एक्सक्रीशन करता है, तो 25 से 30 ग्राम। और जब अगर यूरिन पूछता कि टोटल यूरिन कितना सिक्रीट करता है तो 1 से 2 लीटर हो जाता, लेकिन पूछा क्या है, यूरिया की क्वांटिटी पूछी है, तो 25 से 30 ग्राम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर ये बताना है। अच्छा यहाँ पर देखो, ये जो लगा हुआ है इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। ठीक, चलिए, और यहाँ पर ये बी वाला, ये पेल्विस वाला रीजन है। सी वाला, ये जो डी दिया हुआ है ये क्या है, कॉर्टेक्स। जो ये किडनी होती है, ये किडनी है, किडनी का जो रीजन, ये अंदर वाला जो रीजन होता है इसको कहते हैं मेड्यूला, और जो बाहर वाला जो रीजन होता है उसको कहते हैं कॉर्टेक्स। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन में। तो देखो लास्ट वाले क्वेश्चन में दिया हुआ ए इज़ एड्रिनल ग्लैंड, तो सही है, एड्रिनल ग्लैंड ही बनाई है। एड्रिनल ग्लैंड अगला कह रहा है लोकेटेड एट द एंटीरियर पार्ट ऑफ द किडनी, किडनी के एंटीरियर पार्ट में। सही बात है, ये देखो एंटीरियर जो ऊपर वाला पोर्शन है यहीं पे मौजूद है, सही बात है ये। जो कि सिक्रीट करता है कोटेकोला मीन्स, ये एक हार्मोन्स होते हैं एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन, ये क्या करते हैं, विच स्टिमुलेट कर देते हैं ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन। ये सही ऑप्शन है, तो डी इज़ करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जस्टाग्लोमेरुलर सेल्स सिक्रीटेड ए, जो जेजी सेल है, ये भी इसके पहले भी सॉल्व किया। जेजी सेल है वो ए सिक्रीट करती हैं व्हेन देयर इज़ फॉल मतलब गिर जाना, बी आयंस यानी कि अब देखते हैं, चलो रेनिन, ये तो ए वाले में रेनिन हो गया, दोनों में है सोडियम। तो देखो जब भी क्या होता है रेनिन का सिक्रीशन होगा तो सोडियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, तो सोडियम का जो कंसंट्रेशन होगा वो फॉल हो जाएगा, गिर जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होना लगता है रेनिन सिक्रीट होने की वजह से। तो क्या हो जाएगा, ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। द असेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनले इज़ परमेबल टू वाटर। अच्छा यहाँ पर देखो, इसको डायग्राम बनाना पड़ेगा, डायग्राम बना के आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो देखो यहाँ पर ये सिर्फ अभी यहाँ पर हमने हेनले लूप का डायग्राम बनाया है, ठीक, नेफ्रॉन के हेनले लूप का। इस वाले पोजीशन से क्या होता है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है, ठीक, ये इस डायरेक्शन में जाएगा और यहाँ से कहाँ जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। और इस वाले पोर्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट का रीअब्जॉर्प्शन होता है, यानी सोडियम पोटेशियम, ठीक। चलो अब क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कह रहा है असेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनले का असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए क्रम में। तो ये वाला बोल रहा है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज़ परमेबल टू वाटर। ये वाला कह रहा है कि परमेबल है वाटर के लिए, तो नहीं, ये तो गलत हो गया। ये तो इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमेबल है, तो ये गलत ऑप्शन। अगला कह रहा है डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनले इज़ परमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट।
ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, तो ये कह रहा है यहाँ से परमेबल रहता है इलेक्ट्रोलाइट, तो ये गलत है। यहाँ से तो वाटर क्या रहता है परमेबल, तो ये भी गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन कह रहा है द असेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनले इज़ इम्परमिएबल टू वाटर, ये वाला कह रहा है ये वाटर के लिए इम्परमिएबल होता है, ये तो सही कह रहा है, ये इलेक्ट्रोलाइट जाता है वाटर तो नहीं जाता, तो ये सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। कैसे हुआ ये डायग्राम के थ्रू आपको बेटर तरीके से समझ आ गया होगा, अगले ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत ही भी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द कंडीशन इन विच किडनीज फेल टू कंजर्व वाटर लीडिंग टू वाटर लॉस एंड डिहाइड्रेशन ड्यू टू इम्पेयर्ड ADH। अभी इसके पहले भी सॉल्व किया कि एक कंडीशन हुई है जिसमें क्या हुआ है, किडनी ने फेल हो गई है वाटर को कंजर्व करने में, और जिसके कारण क्या होने लगा है, वाटर लॉस ज़्यादा हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, जिसकी वजह से किसकी वजह से, ADH के सिंथेसिस की नहीं होने की वजह से। तो अभी इसके पहले भी बताया था कि ADH नहीं होगा तो CD या PC जो DCT है वहाँ से क्या होगा, मैक्सिमम वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, इसलिए कि वाटर का ज़्यादा एक्सक्रीशन होगा यूरिन के थ्रू, तो वो बीमारी जो होती है उसको कहते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस, ये ग्लूकोज वाले डायबिटीज़ से अलग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। PCT यानी कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स इज़ लाइंड विद, जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है यानी कि ये बात हो रही है, ये हो गया आपका बोमन कैप्सूल, और ये जो रीजन है, ये वाला जो रीजन, अब यहाँ देखिए ये वाला जो रीजन होता है, यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, यहाँ पाए जाते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन में देखते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियल, अच्छा ये होते हैं सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश लाइक हैं, तो इसलिए कहते हैं इनको सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल टिश्यू। ये टिश्यू वाले चैप्टर से भी क्वेश्चन मान सकते हो, ठीक है। तो ये टिश्यू वाले रीजन में अगर आप पढ़ोगे तो यहाँ कौन सी होती है, क्यूबॉइडल होती हैं सेल्स, लेकिन वो कैसी होती हैं, ब्रश बॉर्डर लाइक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेंटेनेंस ऑफ बॉडी पोटेशियम लेवल इज़ प्राइमरीली बाई ट्यूब्यूलर, तो पोटेशियम प्राइमरीली कहाँ से हो जाएगा एब्जॉर्प्शन, वो हो जाएगा आपका ये जो PCT वाला जो रीजन अभी अपन ने देखा था वहीं से इसका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, कहाँ से, PCT से, ठीक है। PCT से मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एंजियोटेंसिनोजिन इज़ अ प्रोटीन, एंजियोटेंसिनोजिन एक प्रोटीन है, प्रोड्यूस्ड एंड सिक्रेटेड बाई, प्रोड्यूस होती है जो कि सिक्रेट की जाती है किसके द्वारा, ये बताना है आपको, कहाँ से सिक्रेट होती है, ये होती है लीवर सेल से, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पोडोसाइट इज़ आर एसोसिएटेड विद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, पोडोसाइट किससे एसोसिएटेड है, तो चलिए ये इसको अभी पहले भी किया है, ये वोमेंस कैप्सूल है, वोमेंस कैप्सूल की जो इनर वॉल होती है वहाँ पर ये पोडोसाइट होते हैं, ये किस लिए हेल्प करते हैं, किसको है, ये फिल्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं या फिल्ट्रेशन में हेल्प करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। WBC नहीं, लंग्स एल्वेलाई नहीं, अगला है फिल्ट्रेशन स्लिट की तरह काम करते हैं, तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिक्विड दैट कलेक्ट्स इन कैविटी ऑफ बोमन्स कैप्सूल, जो लिक्विड है जो कि कलेक्ट हो रहा है इन द बोमन्स कैप्सूल, तो बोमन्स कैप्सूल अभी इसी के पहले फिर बताया, तो वहाँ पर कलेक्ट होगा तो क्या होगा, यूरिया है, ग्लाइकोजन, यूरिया तो नहीं होगा, उसके साथ और भी चीज़ें होंगी, तो ग्लाइकोजन तो लीवर में स्टोर होता है, ये नहीं होगा, तो यहाँ पर ये भी नहीं होगा, तो क्या होगा, ब्लड प्लाज्मा माइनस प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन को हटा दो किसमें से, ब्लड प्लाज्मा से, क्योंकि जो फिल्ट्रेशन होता है वो बाई ब्लड होता है, और ब्लड में क्या होता है, जो फिल्ट्रेशन होगा, फिल्ट्रेशन के बाद वहाँ पर क्या नहीं देखने को मिलेगा, ना तो कोई RBC होगी, ना WBC, ना ही कोई प्रोटीन होगी, वहाँ पर क्या होगा, प्लाज्मा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो D इज़ करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ मैन आर, मैन में एसेसरी यानी और एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, ओनली स्किन एंड लीवर, ओनली स्किन, तो देखो स्किन से भी क्या होता है आपका एक्सक्रीशन होता है, जैसे कि स्वेट ग्लैंड हो गया, स्वेट से पसीना निकलता है वो भी एक्सक्रीशन है, कुछ अमाउंट में यूरिया भी निकलता है, ये भी याद रखना। लंग्स से CO2 निकलती है, लीवर से क्या बनता है, यूरिया बनता है, और इंटेस्टाइन से क्या निकलता है, फीसेस, ठीक है। चलिए तो D इज़ करेक्ट ऑप्शन, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एवरेज pH ऑफ ह्यूमन यूरिन का जो एवरेज pH है वो कितना होता है, 7.0 या 7.5 के लगभग होता है, तो D इज़ करेक्ट ऑप्शन। अगला है इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर इन ग्लोमेरुलस ऑफ किडनी, ये क्या है, ये बोमन कैप्सूल है,
यहाँ पर क्या होगा, इस पूरे पार्ट को यहाँ पर क्या होगा, एफरेंट और एफरेंट आर्ट्रियोल और अफरेंट आर्ट्रियोल। यहाँ से क्या लगेगा, फिल्ट्रेशन प्रेशर लगेगा। इसी प्रेशर को क्या कहते हैं, इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर, जो कि कितना होता है 10 से 20 mmHg के लगभग होता है। ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रेजेंस ऑफ RBCs इन यूरिन। RBC अगर डिटेक्ट होने लगे कहाँ, यूरिन में, तो उसको क्या कहते हैं हम, हीमाटोरिया। ठीक है, हीमाटोरिया, सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द मोस्ट अबंडेंट एंड यूनिवर्सल वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म इन एनिमल्स। एनिमल्स के मेटाबॉलिज्म के द्वारा यूनिवर्सल वेस्ट या अबंडेंट प्रचुर मात्रा में कौन सा देखने को मिलता है, तो वो है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, नेफ्रॉन डज नॉट हैव लूप ऑफ हेनले। इसके पहले आपको बताया था ये जो लूप ऑफ हेनले है, इसका काम है वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराना। तो जो फ्रॉग होता है वो कहाँ पाया जाता है, वो पानी में भी रहता है, ज़मीन पे भी रहता है, तो इसको वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करने की ज़रूरत नहीं होती, इसीलिए इसमें क्या नहीं देखने को मिलेगा, इसमें एब्सेंट रहता कौन, लूप ऑफ हेनले। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्सक्रीशन मीन्स। एक्सक्रीशन का मीन्स क्या है, ठीक है, तो रिमूवल ऑफ सब्सटेंसेस विच हैव नेवर बीन अ पार्ट ऑफ बॉडी, यानी कि ऐसे सब्सटेंस को रिमूव करना जो कि आपके बॉडी के पार्ट नहीं है, तो ये तो गलत है। फॉर्मेशन ऑफ यूजफुल सब्सटेंस इन द बॉडी, यूजफुल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करना एक्सक्रीशन थोड़ी ना कहलाता है। रिमूवल ऑफ सब्सटेंस नॉट रिक्वायर्ड इन द बॉडी, यही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। जो बॉडी में ऐसे सब्सटेंस जिनकी कोई ज़रूरत नहीं होती, वही क्या कहलाते हैं, उनको बाहर निकालने की प्रोसेस क्या कहलाती है, उनको रिमूव करने की प्रोसेस क्या कहलाती है, एक्सक्रीशन। तो चलिए, आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। इसी तरीके से अगर लेक्चर चाहते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। चलिए, धन्यवाद।